जय हिंद। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, प्रश्नावली 12.1, ठीक है, जो चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का है, ठीक है। इसके अंतर्गत मैंने 2 प्रश्न ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 देखते हैं और समझते हैं। देखिए कह रहा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले, है ना, एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या है ना वो 3.5 सेंटीमीटर वाला है, ठीक है। एक शंकु के आकार का है। किस आकार का है? ये शंकु के आकार का है, ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। किसके ऊपर अध्यारोपित है? अर्धगोले के ऊपर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अर्धगोले के ऊपर है। देखिए ये हमारे पास एक अर्धगोला मैं बना देता हूँ। ये हमारा हो गया अर्धगोला, ठीक है, और ये मैंने बना दिया ऐसे, ये ऊपर वाला पार्ट। इसी पर क्या है? एक शंकु है, तो ये मैंने शंकु बना दिया। ये शंकु है, ध्यान रखिएगा, ये शंकु हो गया। ये इसी अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है, ठीक है। चलिए अब उसी त्रिज्या का है, मतलब कि ये जो त्रिज्या होगा इसका, अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वही किसका होगा? शंकु की भी होगी। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है और शंकु की 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, ठीक। चलिए अब इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। अब जो ये खिलौना बना है ना, इसका पूरा ऊंचाई, ये वाला पूरा ऊंचाई कितना है? 15.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया? ये पूरा संपूर्ण ऊंचाई कितना है? 15.5 सेंटीमीटर। देखिएगा, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिएगा, संपूर्ण पृष्ठीय का मतलब क्या होता है कि ये जो शंकु है ना, इस शंकु के चारों ओर का क्षेत्रफल और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों तरफ का क्षेत्रफल, अब दोनों को जोड़ दूंगा तो इसका संपूर्ण निकल जाएगा। अब आप देखिए कि पूरा ऊंचाई अगर ये 15.5 है पूरा खिलौने का, तो शंकु का कितना होगा? तो देखिए अगर ये त्रिज्या 3.5 है अर्धगोले का, तो अगर ये नीचे की तरफ भी आओगे तो ये भी कितना होगा? 3.5 होगा। तो पूरा ये जितना ऊंचाई है उसमें से 3.5 घटा दूंगा तो शंकु का निकल जाएगा। तो घटाइए, 15.5 में से 3.5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 12। यानी ये जो शंकु है, शंकु की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया कैसे? तो चलिए आपको समझा दिया कि देखिए ये भी त्रिज्या है, ठीक है, और इस 15.5 में से इस गोले की त्रिज्या घटा दोगे अर्धगोले की, तो शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। तो वही मैंने घटा के लिख दिया। अब चलिए इसी चीज को लिख के दिखाना है। अब क्या लिखूंगा? ध्यान सुनिए कि अर्धगोला है ना, अर्धगोला तथा शंकु है ना, क्या है वो? शंकु है ना, शंकु, ठीक है, अर्धगोला तथा शंकु की त्रिज्या, ठीक है, r बराबर कितना? देखिएगा त्रिज्या r बराबर कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। ये तो दिया हुआ था। चलिए अब देखिए ये शंकु है ना, अब शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? तो लिखूंगा, ध्यान सुनिएगा कि नीचे अब शंकु की ऊंचाई, और आपको पता है ना कि जो अर्धगोला है या गोला है उसकी तो ऊंचाई नहीं होती है ना, सब तो बराबर होता है, ठीक है। मैं ये इंट्रोडक्शन वाले में समझाया था। तो देखिए शंकु की ऊंचाई h बराबर कुल ऊंचाई, है ना, लिखूंगा कुल ऊंचाई माइनस, है ना, अर्ध गोले की त्रिज्या। किसकी? अर्धगोले की त्रिज्या। अरे समझ में ना, इसको घटा दूंगा। कुल ऊंचाई कितना है? 15.5 माइनस अर्धगोले का है 3.5, इसको घटाओगे तो आ जाएगा आपका 12। कितना आ जाएगा? 12, और ये भी सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु का ऊंचाई आ गया और शंकु की त्रिज्या आ गई, ठीक है। अब हमको क्या बताना है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? खिलौने का। तो नीचे लिखूंगा अब कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय निकालना है तो सबसे पहले शंकु का। अब शंकु के चारों तरफ का क्या होता है? वक्र पृष्ठ। तो लिखूंगा यही कि शंकु का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, तो लिखूंगा नीचे अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताइए शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ये जो लिखा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है। चलिए बीच में क्या है प्लस, तो लिख दिया प्लस। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखोगे कि पाई आर और ये पाई आर दोनों एक जैसा है, तो एक कॉमन ले लूंगा, तो क्या होगा पाई आर, तो ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा एल प्लस, यहाँ पे आर पाई आर कॉमन हो गया तो यहाँ बचा 2 और एक आर, तो हो जाएगा 2 और आर। अब आप देखोगे आर तो दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे एल नहीं है, तो एल कैसे निकालोगे। तो देखिएगा एल क्या होता है तिर्यक ऊंचाई, और इसका मैंने फार्मूला आपको बताया था एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे रूट लगाता हूँ, एच का मान कितना है, तो एच आप देखिए शंकु की ऊंचाई है ये है 12 सेंटीमीटर, तो रखूंगा यहाँ पे 12 और इसका स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, आर कितना है 3.5, तो यहाँ पर रखूंगा 3.5 और इसका स्क्वायर, फिर रूट लगाऊंगा। देखिए 12 का स्क्वायर 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा 12 है ना 25, कितना हो जाएगा 12.25। अब आप इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा रूट में, देखिए 144 और 12 156 हो जाएगा, और 0.25 है तो 0.25 लिख दूंगा, यानी 156.25। और जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आएगा 156.25 किसका होता है, तो 12.5 का होगा, और ये सेंटीमीटर, यानी एल का मान कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस एल का मान इस फार्मूले में रख देंगे और आर का मान जो जो दिया है आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा पाई का मान 22/7, ठीक है, गुणे आर का मान है 3.5 ब्रैकेट में, एल का मान है 12.5 प्लस 2 गुणे 3.5। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 7 से कटेगा ये 0.5 टाइम में, और 22 गुणे 0.5, 22 गुणे 0.5 फिर कोष्टक में 12.5 प्लस 3.5 गुणे 2, 35 दूना 70, यानी हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7, और 12 और 7 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 19.5 गुणे, अब देखिए 22 गुणे 0.5 को अगर गुणा किया जाए तो आएगा 11, कितना आएगा 11। अब इसको कर देता हूँ, गुणा कर दूंगा तो क्या आएगा 5, ठीक है, 10 लग जाता है, 9 5 14 का 4 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11, ठीक है, 1 और 1 2, 214.5, और ये क्षेत्रफल था तो ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आया हमारा आंसर क्या 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये था प्रश्न संख्या 3, पूरा ये भी कंप्लीट हो गया। बस आपको क्या करना है, पिक्चर को समझना है कि करना कैसे होता है, ठीक है, उसके बाद आप आसानी से कर पाओगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है। देखिए एक घनाकार ब्लॉक है, वो भी 7 सेंटीमीटर का, मतलब कि 7 सेंटीमीटर लंबाई होगा, 7 सेंटीमीटर चौड़ाई होगा और 7 सेंटीमीटर ही ऊंचाई होगा, ठीक है, और वो ब्लॉक है, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या रखा गया है, एक अर्धगोला रखा गया है, ठीक है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या है, ठीक है ना, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या है, ठीक है, क्या हो सकता है, ठीक है, बताना है कि क्या हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसके बाद जो बनेगा ना ठोस, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब आप मेरी बात समझिएगा। देखिए अगर कोई एक घनाकार ब्लॉक है, ठीक है, और उसके ऊपर जो कटोरा रखोगे तो जितना उस घनाकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई होगा उतना ही ना बड़ा कटोरा होगा। अब उससे बड़ा तो रख नहीं पाएंगे। जैसे एग्जांपल दैट समझिएगा। देखिए यहाँ पे एक बनाता हूँ, ये घनाकार, क्या बनाता हूँ, ये मैंने बनाया घनाकार, ठीक है, ये मैंने बना दिया आपका घनाकार, ठीक है, ये मैं यहाँ पे कर दिया घनाकार। ध्यान से देखिएगा। अब इसके ऊपर एक कटोरा रखता हूँ, तो अब देखिए कटोरा ऐसे ही रखूंगा ना, कटोरा ऐसा रखना है कि, ठीक है, अब ये देखिए पूरा कटोरा इसी पर रख सकते हैं, ठीक है। आप इस पिक्चर पे मत जाइएगा क्योंकि पिक्चर अब देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो बराबर है नहीं, तो मैं ऐसे बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये आपने रख दिया यहाँ पे कटोरा, ये अर्धगोले के आकार का,
है ना, ऐसे आकार का रख दिया। यहाँ पे अर्धगोले के आकार का कटोरा मैंने रख दिया। ठीक है, थोड़ा सा ड्राइंग अच्छा बनाता हूँ। ठीक है, देखिए पहले यहाँ पे कटोरा ही बना देता हूँ। देखिए ये हो गया कटोरा, ये अर्धगोलाकार हो गया। ठीक है, अब इसको मैंने क्या किया है, इसके ऊपर रखना है। देखिए यहाँ पे बनाता हूँ इसको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब आप नोटिस करोगे कि ये आपको, ठीक है, सही से ना दिखाई दे, बट आप ध्यान रखिएगा कि गोला ही है। ठीक है, और ये ऊपर आपको रखा गया है, इसके ऊपर मैंने रख दिया है। ठीक है, ये मैंने रख दिया। चलिए देखिए, अब ये मैं रख दिया हूँ, तो अब नीचे अब की तरफ ऐसे ला देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसी के ऊपर इसको रख दिया हूँ, है ना, इसके ऊपर क्या किया, इसको रख दिया है। तो आप नोटिस करोगे कि जितना इस भुजा की लंबाई है, दिख रहा है ना, उतना ही इसका व्यास है। क्या है, इस जो कटोरा है, इस कटोरे का भी क्या है, तो आपका व्यास है। ठीक है, जितना ये लंबाई का है इतना ही ना है। देखिए इतना है, ये भी इतना ही है, तो ये भी कितना होगा, व्यास होगा। तो अधिकतम व्यास कितना होगा, जितना इस घनाकार जो ब्लॉक है इसकी भुजा की लंबाई होगी। तो बस हमसे यही पूछा था कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। तो लिखूंगा क्या, कि ध्यान सुनिएगा कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर, ठीक है, ब्लॉक है ना, घनाकार ब्लॉक की भुजा। अब घनाकार ब्लॉक की भुजा कितनी है, तो आपकी 7 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा, 7 सेंटीमीटर हो सकता है। तो नीचे अब लिख देता हूं कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक है, तो ये सबकी लंबाई भी कितनी है, 7-7 सेंटीमीटर है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं इसको अच्छा दिखने के लिए। चलिए ऐसे मैंने कर दिया। ये भी है कितना, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी कितना है आपका, 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी कितना है आपका, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये घनाकार है। ठीक है, और इसके ऊपर रखा गया है। अब आप एक बात बताइए, इसका हमें व्यास तो पता चल गया, तो बताइए त्रिज्या बता दोगे ना, कितना होगा, 7/2 होगा। तो क्या लिख देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से कि अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है, अगर व्यास 7 है तो त्रिज्या कितनी होगी, 7/2, तो r बराबर 7/2 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आ गया ना। चलिए अब देखिए, ये जो आपको दिख रहा है घनाकार, घन के आकार का है। अब हमको क्या बताना है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखूंगा क्या, कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एक बात बताइए, अगर मुझे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोस कहा है, तो ठोस का मतलब समझ रहे हैं कि ऊपर और नीचे दोनों को मिला के। तो अब अगर ठोस कहा है, इसका मतलब इस पूरे घन का संपूर्ण पृष्ठीय निकालोगे। क्या निकालोगे, संपूर्ण पृष्ठीय। तो लिखूंगा क्या, कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, है ना, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस। अब देखिए ये अर्धगोला है ना, जब अर्धगोला उसके ऊपर रखोगे तो ध्यान सुनिए, तो इस अर्धगोला के चारों तरफ का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय, तो वही लिखूंगा प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन आपने एक नोटिस किया क्या, कि जब इसके ऊपर अर्धगोला रख रहे हो तो पहले से इस घन का आपने क्या निकाला है, संपूर्ण। तो संपूर्ण में ये गोला रखने के बाद ये भी तो आया होगा, ये वृत्त है ना, इसको हमें निकालना है। इसको काट के कहाँ निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे ना। ठीक है, काट के बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये संपूर्ण पृष्ठ में, घन के संपूर्ण पृष्ठ में आ गया होगा ये दीवार पूरा, ये नीचे वाला ऊपर वाला। ठीक है, जब इसके ऊपर कटोरा रख रहे हो तो ये कटोरा का जो गोल आकार है अर्धगोले वाला, ये भी तो आ रहा है दोबारा। तो इसको क्या करेंगे, माइनस घटा देंगे, है ना, ध्यान रखिए, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। किसका, ये वृत्त के आकार का है ना, तो वृत्त का
क्षेत्रफल। अब देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6, ठीक है, और ये भुजा है, ये क्या है भुजा है, तो लिखूंगा 6 गुणे भुजा स्क्वायर प्लस, है ना, यही होता है ना प्लस। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या होगा 6 गुणे भुजा का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से अगर पाई आर स्क्वायर माइनस कर देते हो तो क्या बचेगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रखूंगा 6 गुणे भुजा कितना है, आप देखोगे भुजा की लंबाई कितनी है 7, रखूंगा 7 का स्क्वायर प्लस पाई, पाई का मान 22/7 गुणे आर कितना है, आर कितना था देखिए ना त्रिज्या 7/2, रखूंगा 7/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करूंगा सॉल्व करूंगा, देखिए क्या होगा 6 गुणे 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49 प्लस 22/7 ये हो जाएगा 22/7 गुणे 7/2, है ना, 2 बार है तो इसलिए 7/2, है ना। देखिएगा 7/2 का स्क्वायर है 2 बार, 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया, ये 11 बार में। अब क्या यहाँ पे बचा है, जो बचा है इधर आता हूँ साइड में, देखिए लिखता हूँ यहाँ पे 6 गुणे 49। अब इसको गुणा कर देता हूँ, क्या होगा 9 छक 54 का 4, है ना, 5 बचा, 6 चौक 24 और 5 हो गया 29, तो 294 हो गया प्लस 11 7 77/2, है ना, तो 77/2। अब इसको करेंगे तो हो जाएगा 294 प्लस 77/2 क्या हो जाएगा 38.5। अब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 0.5, 8 4 12, 9 10 11 12 और 1 13, 2 और 1 3, 332.5 और क्षेत्रफल था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, आंसर, यानी 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या करना है ना, बस आपको यही कॉन्सेप्ट सीखना है और समझना है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल जो है कि पहला मैंने करा दिया, ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा टोटल 4 प्रश्न मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जय हिंद।